I lost there. There, let's go. अस्सलामुअलैकुम डेरोल टीम। आज आपको बताना था रॉयल क्यू में जो ऐप है उसमें माइन में जो जो ऑप्शन आ रहे होते हैं, किस किस ऑप्शन का क्या क्या फ़ायदा है और उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसके हवाले से आज आप सबको बताना था। तो सिंपली आप माइन में चले जाते हैं। यहाँ सबसे पहले जिन लोगों का निकनेम या आपका अकाउंट आपके नाम पे नहीं है तो यहाँ जाके एरो पे क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे निकनेम जाके अपना जो है वो चेंज कर लेंगे। जिस तरह आपका जो भी नाम है वो आप रख लें @ करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, जाके अपना नाम जो है वो अपडेट कर लेंगे। नाम अपडेट करने के बाद आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं अकाउंट को। एक्टिवेट करने के बाद आप सिंपली जाते हैं प्रोफेशनल एडिशन को जो है वो ऑन करते हैं। प्रोफेशनल एडिशन ऑन करने का फ़ायदा क्या है, बेसिकली ऐप में जितने भी कॉइन्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। प्रोफेशनल एडिशन को ऑन करने के बाद जितने भी कॉइन्स आपको येलो में नज़र आ रहे हैं, ये प्रोफेशनल एडिशन ऑन करने के बाद जो है वो ओपन हो जाता है। यानी कि ट्रेडर को ऑप्शन मिल जाता है आपके अकाउंट पे मैक्सिमम कॉइन्स को यूटिलाइज़ करके ट्रेड करने का। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेंबर सेंटर का। मेंबर सेंटर में बेसिकली आपका जो करंट रैंक है उसके हवाले से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं और नेक्स्ट रैंक के लिए आपको क्या करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही होती हैं। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो मेंबर सेंटर में सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि नेक्स्ट रैंक की क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको क्या करना है। मेंबर सेंटर के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एसेट का। ये बेसिकली आपका वॉलेट होता है। आपके जितने भी ट्रेड की जो फ़ीस है वो इस वॉलेट से कट रही होती है और आपका जितना भी टीम बोनस होता है वो यहाँ पे आपको जो है वो आ रहा होता है इस वॉलेट में। आप जब चाहें इसको आप विड्रॉ कर लें, जब चाहें इसमें आप डिपॉज़िट कर लें। कोशिश किया करें जब भी आपके यहाँ पे अमाउंट $2 $5 रह जाए तो आप इसको फ़ंड कर दें, क्योंकि $2 पे जैसे ही आपका फ़ंड आएगा तो आपकी सारी ट्रेड्स जो है वो ऑटो पे स्टॉप हो जाएंगी डेवलपर की तरफ से। एसेट्स के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एपीआई बाइंडिंग का। ये बेसिकली हम अकाउंट को जो है वो बाइनेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि आप सबको ऑलरेडी पता है। इसके नीचे आपके पास आ रहा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन है, इसको आपने गौर से समझना है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आप जाके क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में ट्रेडर जितनी भी ट्रेड प्रॉफिट में काट रहा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको आ रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से जाके फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर पे जाके आपने क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है सेल का। इस पे जाके आप क्लिक करें और नीचे करेंगे तो आपको ये कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप जाके कंफर्म करेंगे तो आपकी जितनी भी सेल्स की ट्रेड हैं वो आप सारी आपके सामने आ जाएंगी। किस ट्रेड में इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना परसेंटेज जनरेट किया यूएसडीटी में, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ रही होती हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के बाद यहाँ पे आपका टीम का जो है वो सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपकी टीम कितनी है, आपके डायरेक्ट रेफरल कितने हैं, वो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में जाके आपको दिख जाएंगी। टीम के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिवॉर्ड डिटेल्स का। बेसिकली जितने भी आपके टीम बोनसेस हैं वो रिवॉर्ड डिटेल्स में जाके आपको पता चलते हैं डेली बेसिस पे कि आपका आज का कितना टीम रिवॉर्ड आया, यानी कि टीम से जो ट्रेडिंग हो रही है या टीम अगर किसी को न्यू एसोसिएट कर रही है सिस्टम में तो वो सारी डिटेल्स यहाँ रिवॉर्ड डिटेल्स में यहाँ पे आ रही होती हैं। इसके बाद आपके नीचे ऑप्शन आ रहा होता है सर्कल ऑनर्स इनकम डिटेल्स। बेसिकली ये जब आप V3 V4 V5 या V6 रैंक अचीव करते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो ग्लोबल जो है वो जितनी भी ट्रेड हो रही है ग्लोबली उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है माय सिंक्रोनाइज स्ट्रैटेजी का। अगर आपने देखना है कि भाई आप भूल गए हैं, फ़र्स्ट टाइम आपने ट्रेडर ऐड किया था और अब आप भूल गए हैं कि भाई आपने इसको कितने कॉइन में अलाउ किया हुआ था और कितने की आपने इसको बाइंग दी हुई थी, वो सिंपल आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी कि यहाँ पे आपने फ़र्स्ट बाइन अमाउंट इसको $10 दी हुई है और 14 कॉइन में आपने इसको जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और कौन सा ट्रेडर आप यूज़ कर रहे हैं उसके डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएंगी। किस ट्रेडर की आप सर्विसेज ले रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपने अपनी ट्रेड्स को ऑफ़ करना है
स्टॉप करना है या आपने अपने फ़ंड्स को विड्रॉ करना है तो सिंपली आप यहाँ पे आते हैं और कैंसिल सिंक कर देते हैं। तो इस तरह आपकी ट्रेड्स जो है वो स्टॉप हो जाती हैं और देन आप अपने फ़ंड्स को वन शॉट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है शेयर का। यहाँ से बेसिकली आप अपना रेफरल लिंक जो है वो आप जो है वो जो जनरेटेड रेफरल लिंक होता है वो आप यहाँ से जाके कॉपी करके जो भी आपके दोस्त हैं जिनको आप जो है वो इस सिस्टम में जो है वो लाना चाह रहे हैं उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है नीचे रॉयल क्यूब फीडबैक। बेसिकली रॉयल क्यूब फीडबैक में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आपका अकाउंट में प्रॉब्लम आता है, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ पे जाके आप जो है वो एक टिकट जनरेट कर दें किस जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली फीडबैक मिल जाता है। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी सेंटर का। इसमें जब आप चले जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर आपने सेट नहीं किया वो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। गूगल वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर बेसिकली। और विड्रॉवल एड्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आपने अगर अपने बाइनेंस के वॉलेट में एसेट से कोई भी चीज़ विड्रॉ करनी है तो वो यहाँ पे जाके आप एक दफ़ा विड्रॉवल एड्रेस जो है वो ऐड कर दें तो वो जब भी आप विड्रॉवल पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको ये एड्रेस दे देगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा होता है सिस्टम सेटिंग का। यहाँ से बेसिकली आप सिंपली जाते हैं, इसको जो है वो लॉग आउट कर देते हैं अपने अकाउंट को। माइन के साथ ही ऑप्शन आ रहा होता है न्यूज़ का। सिस्टम आपकी ट्रेडर आपकी कोई भी से जो है वो बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा, उसकी सारी न्यूज़ यहाँ पे आ रही होती है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है न्यूज़ में जाके। अगर सिस्टम की तरफ से ऐप डेवलपर कोई अभी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि सिस्टम अपग्रेडेशन की या कुछ भी, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होंगी। इसके अलावा आप ग्रुप चैट यहाँ से जाके जो है वो और ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी रॉयल क्यू के मेंबर हैं उनके साथ आप चैट कर सकते हैं इंटरनेशनली। इसके बाद आप होम पे चले जाते हैं। आपकी जो भी करंट ट्रेड्स जो है वो ट्रेडर ने ली हुई हैं वो सारी यहाँ पे होम पे आपको जो है वो ये दिखा रहा होता है। होम पेज पे आएंगे, जो भी जिस भी कॉइन में इसने ट्रेड ली हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। इसके अलावा अगर आपने डेली रिवॉर्ड्स अपने जाके चेक करने हैं कि आज ट्रेडर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया तो वो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो डेली का जो भी प्रॉफिट है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने देखना है ये $21 इसने बनाए कैसे हैं तो सिंपली आप इस पर जाके क्लिक करेंगे तो 21 तारीख की जितनी भी आपकी सेल की ट्रेड्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपने अपना जो है वो बैलेंस चेक करना है कि बाइनेंस पे कितना बैलेंस रह गया तो सिंपली आप यहाँ पे आके क्वांटिटेटिव में जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे आपका USDT बैलेंस आ रहा होता है कि भाई कितना बैलेंस जो है वो बैक हैंड पे आपके बाइनेंस में USDT में पड़ा हुआ है जिसकी ट्रेडर जो है वो यहाँ पे ट्रेड ले सकता है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था ऐप का, किस तरह आप जो है वो किस चीज़ को आप देख सकते हैं, कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ें हैं, वो डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करनी थी ताकि आपको जो है वो क्लियरली पता चल जाए। कोई भी ऑप्शन आप ख़ुद से जो है वो जाके उसको ऐड ऑन ना करें या फिर ऑन ना करें, जिससे होगा ये कि आपकी जो ऑलरेडी ट्रेड्स चल रही हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Got lost there. Now let's go.